नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में हम अक्सर स्क्रीन से चिपके रहते हैं, सोचते हैं जितनी ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा प्रॉफिट, राइट? लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं वो एक बिल्कुल अलग नजरिए की बात करती है। ये चर्चा हमें बताती है कि ट्रेडिंग में असली महारत किसी मैजिक फॉर्मूले या दिन रात की आक्रामकता से नहीं मिलती, बल्कि ये आती है आपके अटूट अनुशासन और दिमागी शांति से। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे आपकी अंदर की शांति बाजार की हलचल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब सबसे पहले इस सवाल पर गौर करते हैं, क्या एक छोटा ट्रेडिंग अकाउंट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, इसे तो जल्दी से ग्रो करना है। लेकिन यहीं हम गलती कर बैठते हैं। हमारे आज के स्रोत ने इस सोच को पूरी तरह से पलट दिया है। सच तो ये है कि आपका वो छोटा सा बैलेंस असल में आपका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग ग्राउंड है। इसे कमजोरी मत मानिए, ये आपका सीक्रेट वेपन है जो आपके धैर्य और शांत दिमाग का असली टेस्ट लेता है। तो आज की इस चर्चा का हमारा रोडमैप क्या होगा? बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट। हम पहले इस छोटे अकाउंट वाले मिथक को तोड़ेंगे, फिर अपने असली भीतरी दुश्मन को पहचानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि अपने इमोशनल ट्रिगर्स को कैसे ट्रैक किया जाए, सही समय की असली ताकत क्या है, और आखिर में तुरंत मुनाफे के बजाय पूरी प्रोसेस पर फोकस कैसे शिफ्ट करें। ये पूरा सफर हमें अंदर की उथल-पुथल से निकालकर एक शांत और स्टेबल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। चलिए अपनी पहली मंजिल से शुरू करते हैं, छोटे अकाउंट का मिथक और हमारे शुरुआती बिंदु को फिर से परिभाषित करना। हम अक्सर जो अपना अकाउंट रातों रात डबल करने की सोचते हैं ना, वहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। जरा दो अलग अलग तरह के ट्रेडर्स की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो इंसान है जो मार्केट में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर पसीना बहा रहा है, उसे लगता है बस यही मौका है जल्दी से पैसा बनाने का। और दूसरी तरफ एक शांत सधा हुआ प्रोफेशनल है। उसके लिए वो छोटा अकाउंट रातों रात अमीर बनने की मशीन नहीं है, बल्कि अपना सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करने का एक टूल है। देखिए, जैसे ही आपका फोकस जल्दी अमीर बनने से हटकर खुद पर कंट्रोल करने पर आ जाता है, यकीन मानिए पूरा गेम ही बदल जाता है। ये कोट देखिए, एक छोटा अकाउंट कमजोरी नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग का मैदान है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब बैलेंस छोटा होता है तो आपके पास गलतियां करने की आज़ादी होती है। आप सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, और वो भी बिना किसी भारी भरकम वित्तीय नुकसान के। भविष्य की जो बड़ी बड़ी स्किल्स है ना, वो असल में इसी अखाड़े में निखारी जाती हैं। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, अपने भीतरी दुश्मन की पहचान और बाजार का वो भ्रम जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई छोटा अकाउंट खाली होता है तो हम सबसे पहले किससे कोसते हैं? बाजार को, राइट? हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारी रणनीति गलत थी। ट्रेडर्स हमेशा उस परफेक्ट सेटअप की तलाश में रहते हैं, नए इंडिकेटर्स लगाएंगे, मूविंग एवरेज बदलेंगे। उन्हें लगता है कि बस कोई जादुई ट्रिक मिल जाए। लेकिन हकीकत क्या है? असली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर नहीं है, वो आपके मन के अंदर चल रही है। डर, लालच या किसी नुकसान के बाद बाजार से बदला लेने की वो जो आग होती है, असल दुश्मन वो है। आप कितनी भी रणनीतियां बदल ले, जब तक आप अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, स्थायी रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर सच यही है। मार्केट आपको व्यक्तिगत तौर पर हराने के लिए नहीं बैठा है। होता क्या है कि जब हमें कोई नुकसान होता है तो हम तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में आ जाते हैं। हम बाजार से अपना पैसा वापस छीनना चाहते हैं, और यही हम बाजार से नहीं बल्कि अपनी ही अनियंत्रित भावनाओं से लड़ रहे होते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस खतरनाक चक्र से बाहर कैसे निकलें? यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी अपनी भावनाओं के ट्रिगर्स को ट्रैक करना और अपने अनुशासन के लिए एक पक्का सिस्टम बनाना। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें एक ठोस रूटीन चाहिए। सबसे पहले खुद से एक बहुत ही सीधा और तीखा सवाल पूछिए। आप जो मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, उसकी असली वजह क्या है? क्या वो वाकई में आपकी किसी स्ट्रक्चर्ड योजना का हिस्सा है, या फिर बस डर या लालच में उठाया गया कोई अचानक से लिया गया कदम? ये सोचना बहुत जरूरी है। तो चलिए इन हवाई बातों को एक क्लियर रूटीन में बदलते हैं। हमारा स्रोत लाइव ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन 4 स्टेप प्रोसेस बताता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप, ट्रेड लेने से ठीक पहले 1 सेकंड के लिए रुकें। चेक करें कि अंदर क्या चल रहा है, जल्दबाजी है या शांति। दूसरा स्टेप, आप ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं उसका एकदम सटीक कारण कहीं लिख लें।
तीसरा स्टेप, जब ट्रेड खत्म हो जाए तो अपने उस शुरुआती माइंडसेट को फाइनल रिजल्ट के साथ कंपेयर करें। और चौथा स्टेप, कुछ समय बाद इन रिकॉर्ड्स को देखें और अपने पैटर्न को पहचानें। आप देखेंगे कि कैसे ये सिंपल सा रूटीन आपके डर और लालच को एक बहुत ही अनुशासित और ऑर्गेनाइज सिस्टम में बदल देगा। अब अनुशासन का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या ट्रेड करना है, इसका मतलब ये भी है कि कब ट्रेड करना है। और यही एंट्री होती है हमारे चौथे पॉइंट की, सही समय की ताकत और सक्रिय प्रतीक्षा यानी एक्टिव वेटिंग की। ये कोट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब बाजार आपको समझ ना आ रहा हो या कोई क्लियर दिशा ना हो तो चुपचाप बैठे रहना और अपनी पूंजी बचाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्ट्रांग और अनुशासित माइंडसेट की निशानी है। सही समय पर कुछ ना करना वाकई में एक बहुत पावरफुल एक्शन है। इन दो चीजों के बीच का अंतर समझिए। एक तरफ है एक्टिव ट्रेडिंग, जहां ट्रेडर को डर लग रहा है कि कहीं मौका न छूट जाए, इसलिए वो हर छोटी हलचल पर रिएक्ट करता है। और दूसरी तरफ है एक्टिव वेटिंग, एकदम एक स्नाइपर की तरह। वो बाजार के पीछे भागता नहीं है, बल्कि एकदम क्लियर सेटअप के अपने रडार में आने का इंतजार करता है। सच कहूं तो मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की मास्टर चाबी यही एक्टिव वेटिंग है। और अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। ये वो जगह है जहां आपको अपनी सोच को तुरंत पैसे कमाने से हटाकर एक लॉन्ग टर्म स्किल डेवलप करने पर लगानी है। मुनाफे से ज्यादा पूरी प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर ध्यान देना ही एक ट्रेडर के असली विकास की पहचान है। समय के साथ एक ट्रेडर कैसे परिपक्व होता है उसका इवोल्यूशन देखिए। शुरुआत में सारा फोकस सिर्फ आज के दिन के मुनाफे पर होता है, लेकिन जैसे जैसे डिसिप्लिन आता है, नजरिया बदलता है। आप हफ्तों तक एक सही सेटअप का इंतजार करना सीखते हैं, फिर महीनों तक अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने पर फोकस करते हैं, और अंततः सालों की मेहनत के बाद आप उस पूरी प्रोसेस में महारत हासिल कर लेते हैं। याद रखिए, जो असली ग्रोथ है ना, वो धीमी, स्थिर और पूरी तरह से प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। ये जो नंबर 1 है, ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि बाजार में आपका लिया गया हर एक ट्रेड सिर्फ एक स्वतंत्र घटना है, बस एक स्टैटिस्टिकल इवेंट। अगर पिछले ट्रेड में आपको भारी मुनाफा हुआ था या बहुत बड़ा नुकसान, तो उसका असर आपके अगले ट्रेड के रिस्क या कॉन्फिडेंस पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपको उस इमोशनल धागे को काटना ही होगा। हर ट्रेड को एकदम फ्रेश, एक नई शुरुआत की तरह देखिए। तो अगर एक प्रोफेशनल माइंडसेट को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? पहला, मार्केट में कुछ भी 100% तय नहीं है, सिर्फ संभावनाएं हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें। दूसरा, अपने रिस्क को हमेशा छोटा और फिक्स्ड रखें ताकि गेम से बाहर ना हो। तीसरा, हर ट्रेड को सिर्फ एक डेटा पॉइंट या फीडबैक माने, वो आपकी काबिलियत का जजमेंट नहीं है। और आखिरी, मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बजाय अपने खुद के व्यवहार में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी लाने पर फोकस करें। और यही हमारी आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। निरंतरता व्यवहार से आती है, ज्ञान से नहीं। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, सारे टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, लेकिन अगर आपका अपने अंदर की भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है तो वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। जो स्टेबिलिटी और सक्सेस आपको चाहिए वो हमेशा आपके अपने व्यवहार और अनुशासन से ही पैदा होती है। तो अब चलते चलते मैं आपको इस एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, ट्रेडिंग का पूरा खेल आखिर है क्या? क्या ये लड़ाई सच में बाजार को जीतने की है या फिर सिर्फ खुद को जीतने की? असल में जो इंसान अपने डर, अपने लालच और अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर लेता है, वही असली महारत तक पहुंचता है। इसी सवाल के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।